जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं शनि देव के राशि परिवर्तन के प्रभाव को लेकर। जी हाँ मित्रों, 29 अप्रैल 2022 से शनिदेव अपनी मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि के अंतर्गत प्रवेश करने जा रहे हैं। तो अब इसका सिंह लगन या सिंह राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए मित्रों, ये जो प्रभाव रहेगा सिंह लगन के अंतर्गत, यहाँ पर ये शनिदेव सप्तम भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे। अब यहाँ पर क्योंकि ये स्वग्रही अवस्था में, कुंभ राशि के अंदर स्वग्रही अवस्था में केंद्र के भावों में है, तो यहाँ पर ये एक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जो कि पंच महापुरुष राजयोगों में से एक राजयोग है जिसका नाम है शश राजयोग। अब इसकी खास बात यहाँ पर ये रहेगी कि ये शश राजयोग का निर्माण करेंगे, जो कि आपको और सप्तम भाव के अंतर्गत यहाँ पर शनिदेव को दिग्बल भी प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आपको पॉलिटिक्स से रिलेटेड बहुत ही अच्छा रहेगा। जो व्यक्ति राजनीति के फील्ड में है तो वहाँ पर मतलब अच्छा करते हुए नजर आएंगे। वहाँ पर एक विशेष पद प्रतिष्ठा व्यक्ति के जीवन में बढ़ सकती है, तो वो प्रभाव यहाँ पर शनिदेव दिखाने वाले हैं। साथ ही देखिए, शनिदेव का प्रभाव सप्तम भाव में चतुर्थ से चतुर्थ और दशम से दशम ये बैठे हैं। विशेष तौर पे मेहनत और प्रयास आपके इतने अधिक बढ़ जाएंगे कि आपको एक थकावट महसूस होनी शुरू हो जाएगी। ये प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा। सप्तम भाव क्योंकि यहाँ पर दाम्पत्य का भाव है, सप्तम भाव काम भाव है, 3, 7, 11 ये काम भाव होते हैं। यहाँ पर शनिदेव जैसे ग्रह का आना, जो कि उदासीनता है, नीरसता है और वैराग्य है, ऐसा आप समझ सकते हैं। वृद्धावस्था के कारक ग्रह हैं, वृद्धावस्था के ग्रह हैं। तो यहाँ पर इस तरीके का ग्रह का आना ये बताता है कि कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन के अंतर्गत विशेष तौर पे जिम्मेदारियां तो बहुत बढ़ जाएगी आपकी, लेकिन एक सेक्सुअल रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो वहाँ पर ये शनिदेव परेशानी उत्पन्न करेंगे। दाम्पत्य जीवन को अगर आप धर्म के माध्यम से चलाना चाहे, आध्यात्म के माध्यम से चलाना चाहे, आपका लाइफ पार्टनर अगर आध्यात्मिक है तो ये यहाँ पर कोई ज़्यादा परेशानी आपको उत्पन्न नहीं करेंगे। लेकिन अगर काफ़ी मेटलिस्टिक अगर आपका लाइफ पार्टनर है तो ये आपके लिए अच्छा नहीं माना जाएगा, आपको परेशानी उत्पन्न करने वाले ये देखे जाएंगे। साथ ही शनिदेव आपकी जिम्मेदारियों को बढ़ाएंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाएंगे, आपके काम को बढ़ाएंगे, आपकी मेहनत को बहुत अधिक बढ़ा देंगे और आपके व्यापार के अंतर्गत आपका हार्डवर्क काफ़ी बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये भी स्थिति बताते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। अब देखिए शनिदेव की अगर हम दृष्टि की बात करें तो देखिए शनिदेव की और यहाँ पर थोड़ा पार्टनरशिप से रिलेटेड भी आपके दिमाग में कर्म आ सकते हैं, तो थोड़ा उसके लिए आपको थोड़ा सावधान यही रहना है कि आपकी जन्म कुंडली के अंतर्गत किस तरीके के योग हैं कि पार्टनरशिप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, तो उस बात का भी आपको विचार करना है। क्या ग्रह स्थिति है, क्या दशा है, तो उन सब को लेकर आपको देखना होगा, तो वहाँ पर पार्टनरशिप के भी योग यहाँ पर बन जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि, जो कि हम हमेशा बताते हैं आपको, संघर्ष की दृष्टि, और ये मेष राशि अर्थात शत्रु दृष्टि है। ये नवम भाव पर, भाग्य के भाव पर पड़ रही है। इसका मतलब तो तय है, वैसे भी सिंह लगन है, यहाँ पर शनि का शत्रु का यही है। तो यहाँ पर जब शनिदेव सप्तम में आएंगे तो ये बात तो तय है कि दशम से दशम मतलब मेहनत, प्रयास, हार्डवर्क काफ़ी अधिक बढ़ रहा है। हो सकता है कि आप अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत बहुत अधिक मेहनत करते हुए नजर आए हैं। रिपीटेटिव वर्क, एक ही काम को बार बार करना, इस तरीके की भी स्थिति आपके जीवन में आ सकती है। साथ ही शनिदेव की तीसरी दृष्टि भाग्य भाव पर, यह भाग्य के लिए मामलों में संघर्ष उत्पन्न करती है। व्यक्ति सुख प्राप्ति के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करता है, बहुत प्रयास करता है, और यहाँ पर ये आपके लिए मतलब भाग्य के लिए भी आप मेहनत करके प्राप्त कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, बहुत मेहनत करके प्राप्त हो जाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ पर इस समय के अंतर्गत अगर आप भाग्य भरोसे सोच रहे हैं तो फिर आपके लिए कठिनाइयाँ ही रहेगी साथ। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा और उसका सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हार्डवर्क से आप यहाँ पर ये नहीं कहते हुए दिखेंगे कि मेरा भाग्य के भरोसे, मतलब मेरा लक काम कर गया और मेरा काम हो गया, मतलब भाग्य नहीं। आप कहेंगे मैंने बहुत मेहनत करी, उसके बाद हाँ मेरा सही हो गया, काम हो गया, जो काम मैं चाह रहा था वो बन गया, ये यहाँ पर कह सकते हैं। साथ ही शनिदेव की तीसरी दृष्टि, क्योंकि नवम भाव पिता का है, गुरु का है, उच्च शिक्षा का है, तो संघर्ष आ जाएगा। अब इन सब को लेकर पिता के लिए आपका संघर्ष बढ़ेगा। हो सकता है कि पिता के साथ मतभेद हो जाएं या गुरु के साथ मतभेद हो जाएं, लेकिन हो सकता है कि अगर पिता बड़ी उम्र वगैरह के चल रहे हैं तो उनका स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो तो वहाँ पर मतलब उनकी स्वास्थ्य संबंधित परेशानी बनेगी और जिसके कारण फिर आपके लिए कष्ट उत्पन्न
हो सकता है वो वहाँ पर स्थिति वहाँ पर बन सकती है। उच्च शिक्षा के अंतर्गत भी आपके प्रयास, आपका संघर्ष ज़्यादा जारी रहेगा, विशेष संघर्ष, क्योंकि संघर्ष की दृष्टि होती है, ये इस भाव से संबंधित धर्म के लिए संघर्ष व्यक्ति को करना पड़ेगा, धर्म कर्म के विशेष कार्यों के लिए संघर्ष होगा, उच्च शिक्षा के लिए संघर्ष होगा, पिता के लिए, गुरु के लिए और भाग्य के लिए विशेष संघर्ष दिखाई देगा। अब देखिए शनिदेव की जब 7वीं दृष्टि लगन पर रहेगी, ये क्या प्रभाव डालेगी, तो जब ये शनिदेव सीधी दृष्टि आपके लगन पर डालेंगे तो ये बात है कि ये आपसे हार्डवर्क इतना करा देंगे कि अब आप थकावट महसूस करेंगे। जबकि आप देखते हैं कि सिंह लगन एक अपने आप में ऊर्जा से भरा हुआ एक लगन होता है। इस लगन के जातक अथवा जातिका बड़े ही ऊर्जावान होते हैं और ऊर्जा का इतना स्तर होता है कि काफ़ी अधिक काम, मतलब बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक पर्सनैलिटी ये माने जाते हैं। अब जब शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी तो इतना अधिक काम करेंगे कि आखिरी में शाम तक आते हुए ये कह सकते हैं, अदरवाइज़ ये कहते नहीं हैं कि भाई थकावट काफ़ी महसूस हो रही है मेरे को। इस तरीके की स्थिति आपके साथ आ सकती है। शनिदेव की दृष्टि लगन पर है, माइंड में नेगेटिविटी कह सकते हैं, मेंटली तौर पर आपको, और क्योंकि चतुर्थ भाव पर भी पड़ेगी तो मानसिक रूप से अशांति ये आपको देंगे। और अगर आपकी राशि भी सिंह राशि है तो शनिदेव चंद्रमा पर सीधी दृष्टि डालेंगे तो ये बात तय है, फिर उन लोगों को ज़्यादा, जिसकी राशि भी सिंह राशि है, उनको मानसिक अशांति का सामना ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बैठकर शनिदेव की चंद्रमा पर भी और चतुर्थ भाव पर भी दृष्टि रहेगी तो थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा, मन स्थिति को ज़्यादा प्रभावित करेंगे और मानसिक, मतलब व्यक्ति सोचता ज़्यादा मिलेगा, मतलब काफ़ी अधिक सोच रहे हैं, इस तरीके की बातें गहराई में सोचते जा रहे हैं और एक डिप्रेशन टाइप में भी हो जाता है। ये निर्भर करेगा, देखिए कुछ भी नेगेटिव सोचने से पहले ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि पहले ही हम प्रेडिक्शन एक ग्रह को लेकर कर रहे हैं जो कि यहाँ पर सही नहीं माना जाता, क्योंकि हमने पहले बताया कि हमने मंथली ईयरली प्रेडिक्शन हम देते हैं, आप उनको मतलब वहाँ पर आप उनको देखिए तो वहाँ से आपको ज़्यादा सपोर्टिव रहेगी, तो उस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है। साथ ही शनिदेव के लगन को प्रभाव हमने समझ लिया है कि लगन पर जब दृष्टि रहेगी तो आपको कहीं ना कहीं आपके हार्डवर्क बढ़ने के कारण आपकी मतलब नेगेटिविटी द माइंड आपकी रह सकती है, साथ ही आपको मतलब रिपीटेटिव वर्क आपको करना पड़ सकता है और आपकी सोच को नेगेटिव तो बना ही रहे, मानसिक अशांति भी दे रहे हैं और आपकी थकावट आपके जीवन में आ सकती है। ये स्थिति हम यहाँ पर कह सकते हैं। साथ ही अब शनिदेव की दशम दृष्टि, कर्म दृष्टि जो रहेगी वो चतुर्थ भाव पर रहेगी। इसका मतलब भूमि, भवन, वाहन, सुखों के लिए, वैसे भी चतुर्थ से चतुर्थ में शनिदेव बैठे हैं, ये बात तय है कि समय के अंतर्गत, क्योंकि गुरु भी नवी दृष्टि डालेंगे चतुर्थ भाव पर, यह बात तय है कि लंबे समय से अगर आप भूमि लेना चाह रहे थे, भवन बनाना चाह रहे थे, आप वाहन का सुख प्राप्त करना चाह रहे थे, तो यहाँ पर अगर आपकी दशा अंतर्दशा काम कर गई आपके लिए, आपकी जन्म कुंडली के अंतर्गत दशा अंतर्दशा चतुर्थ भाव पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि, चतुर्थ भाव में बैठे ग्रह, इनसे संबंधित अगर दशा अंतर्दशा आपको मिल जाती है और कुंडली के अंतर्गत चतुर्थेश की भी स्थिति अच्छी है, चतुर्थेश बलवान स्थिति में है, चतुर्थ भाव पे शुभ ग्रहों का प्रभाव है, तो आपका घर का सुख, आपको भवन का सुख, वाहन का सुख, साथ ही मंगल और शुक्र को भी देख लीजिए, वाहन के लिए शुक्र को और मंगल को प्रॉपर्टी के लिए आप देख लीजिए। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको मिल जाती है आपकी जन्म कुंडली के अंतर्गत और दशा अंतर्दशा अगर आपको मिल जाती है तो ये बात तय है कि अब आपके जीवन के अंतर्गत ये भूमि, भवन, वाहन की वृद्धि होने वाली है। विशेष तौर पर वृद्धि होगी, सुख तो प्राप्त करने में कठिनाई रहेगी, क्योंकि शनिदेव आपको संघर्ष ही आपके जीवन में यहाँ पर, मतलब आपको हार्डवर्क इतना रहेगा कि आप उनसे, मतलब हो सकता है कि आप आए जाएँ लेकिन उसका कोई मोह नहीं रहे, प्राप्त कर लिया कोई चीज़ लेकिन उसका सुख नहीं भोग पा रहे हैं, वो ऐसी स्थिति हो सकती है। लेकिन विशेष तौर पे बात यह है कि बनने के अच्छे योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। साथ ही चतुर्थ भाव माता का है, शनिदेव की दशम दृष्टि रहेगी, गुरु की भी दृष्टि रहेगी, इसका मतलब माता को लेकर शत्रु दृष्टि है, इसका मतलब संघर्ष, फाइटिंग कह सकते हैं। माता से संबंधित कर्म बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, प्रयास आपके बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, विशेष कर्म, विशेष प्रयास आपके बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और एक हो सकता है कि माता की सेहत खराब हो जिसके कारण हम उसके फाइटिंग कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है, ऐसी स्थिति भी हो सकती है, या फिर माता के साथ मतभेद भी चल रहे हो तो उसके हिसाब से हम वहाँ पे फाइटिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव को लेकर, आपकी भूमि, भवन, वाहन, सुखों के संबंधित माता को लेकर, अपनी मातृभूमि को भी लेकर, ये भी प्रभाव आपको ध्यान रखना है, मातृभूमि को भी लेकर आपके विशेष प्रयास आपके जारी रहेंगे। तो ये भी स्थिति यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। शनिदेव की दशम दृष्टि रहेगी और अगर जन्म कुंडली के अंतर्गत बाहर जाने के योग होंगे तो यहाँ पर विशेष तौर पे फॉरेन वगैरह इत्यादि जाने के भी यहाँ पर योग बनेंगे, जन्म स्थान से दूर जाने के भी योग यहाँ पर आपको बनते हुए दिखाई देंगे। ध्यान विशेष तौर पे आपको रखना है कि हृदय से संबंधित परेशानियाँ, छाती से संबंधित परेशानियाँ, इस तरीके की हेल्थ इश्यूज़ आपको हो सकते हैं और घबराहट की स्थिति होना, ऐसी स्थितियाँ आपको हो सकती है। तो यहाँ पर इन सब बातों को लेकर आपको सावधान रहना है।
तो विशेष तौर पे आपको इन्हीं सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। शनिदेव के गोचर को यहाँ पर थोड़ा संघर्ष तो बढ़ा रहे हैं आपके जीवन में, लेकिन हाँ ये है आपको काफ़ी जो सुख भी हमने बताया, भूमि भवन वाहन ये सब चीज़ें आपको दिला सकते हैं, व्यापार आपको करा सकते हैं, वो भी यहाँ पर स्थिति बन सकती है। आपका विवाह करा सकते हैं क्योंकि सप्तमेश सप्तम भाव में स्वग्रही अवस्था के अंतर्गत हैं, गुरु मीन राशि के अंतर्गत बेशर्ते हो। साथ ही अगर मान लीजिए कि सप्तमेश शनि जन्म कुंडली में मान लीजिए आपके यहाँ पर बैठे हो, सेकंड हाउस में बैठे तो गुरु की सीधी दृष्टि पड़ जाएगी, या चतुर्थ भाव पर बैठे हो तो नवी दृष्टि पड़ जाएगी, 12वें घर में बैठे हो तो शनि पर गुरु की दृष्टि पड़ जाएगी। कुल मिलाकर अगर इस तरीके की स्थिति में है तो विवाह होने की प्रबल संभावनाएं बन जाएगी, क्योंकि जब भी चंद्रमा से या लगन से सप्तमेश पर शनि और गुरु दोनों का प्रभाव पड़ जाए तो विवाह के योग बहुत प्रबल हो जाते हैं। तभी हम कहते हैं कि देखो आपको हम यहाँ पर प्रेडिक्शन देते हैं तो वो कहीं ना कहीं जनरल प्रेडिक्शन ही रहता है। तो इस बात का अगर आप थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर आपके विवाह होने के भी बहुत प्रबल योग बनते हैं, व्यापार करने के भी बहुत प्रबल योग बनते हैं। अब वो किस प्रकार का होगा, कब होगा, वो आपकी जन्म कुंडली पर निर्भर करता है। क्या ग्रह स्थिति है, क्या दशांत दशा आपकी चल रही है। अगर सही दशांत दशा, सही ग्रह स्थिति मिल जाए तो आपका विवाह हो जाएगा, ये बात यहाँ पर पता लगती है। अब यहाँ पर देखिए उपाय के तौर पर आपको क्या करना चाहिए। उपाय के तौर पर एक तो शनिवार के दिन आपको मतलब सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, बहुत अच्छा रहेगा। वहाँ पे तिल वगैरह भी चढ़ा सकते हैं और सरसों के तेल की बोतल भी आप सील पैक भी वहाँ पे रख सकते हैं। कोई गरीब व्यक्ति आएगा वो ले जाएगा, या किसी गरीब व्यक्ति को सरसों का तेल भी आप दे सकते हैं। आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, फ़ायदा देने वाला रहेगा आपके लिए, ठीक है। वो भी आप उपाय कर सकते हैं। शनिवार के दिन गरीबों को भोजन कराइएगा, मेडिटेशन करिएगा, ध्यान करिएगा। ध्यान आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि आपकी लगन पर दृष्टि रहेगी, और मान लीजिए राशि भी रही तो सीधी दृष्टि जब आपकी शनिदेव की पड़ेगी तो वो आपको काफ़ी मानसिक रूप से शांति अशांति दे सकती है। वैसे भी आपकी सिंह राशि है, शत्रु राशि है, और सूर्य और शनि का तो आपको संबंध पता ही है कितनी ज़्यादा शत्रुता रखते हैं। तो आपको मेडिटेशन वगैरह ध्यान वगैरह अगर आप करते हैं तो वहाँ पर अच्छा रहता है। देखिए कभी भी शनि की दशा अंतर्दशा या शनि का गोचर इस तरीके की स्थिति में आए जो आपको ज़्यादा प्रभावित करे तो वहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा, शनि से संबंधित चीज़ों को करना शुरू कर दीजिए। दान है तो दान करना शुरू कर दीजिए। शनि जो चाहते हैं उससे संबंधित कर्म करने शुरू कर दीजिए। और सबसे अच्छा कर्म रहता है कि आपको हेल्प करनी चाहिए लोगों की, क्योंकि अगर आप ऐसे लोग जो समाज से दूर हैं, जिनको समाज स्वीकार नहीं करता है, या जो गरीबी की रेखा से इस प्रकार मतलब इतने नीचे हैं कि जो मतलब काफ़ी अधिक मतलब दूरी बन जाती है जिनके बीच समाज से कह सकते हैं, तो आप अगर उनकी हेल्प करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, आपको विशेष लाभ शनिदेव अवश्य देंगे। तो बेसिकली तो यहाँ पर नौकर चाकर वगैरह होते हैं उनको प्रताड़ित मत करिएगा, उनको मतलब हेल्प करते रहिएगा। गरीब व्यक्ति को, गरीब कन्याओं के विवाह में अगर आप योगदान देते हैं, उन सब चीज़ों, और सप्तम भाव में आए वैसे भी तो ये बात इसको बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि सप्तम भाव विवाह का भाव है। हो सकता है किसी अगर गरीब कन्या के विवाह में अगर आप दान देते हैं, गरीब कन्याओं का विवाह अगर आप कराते हैं तो सप्तम का शनि आपको परेशानी नहीं देगा, ये भी हम यहाँ पर कह सकते हैं। मतलब जितनी आपका जो भाग्य के लिए संघर्ष हो रहा है, मान लीजिए अगर आपका भाग्य के लिए संघर्ष चलेगा, ये देखिए अभी तो ये 12 जुलाई तक का समय है। विशेष तौर पे ये समय 17 जनवरी 2023 से तो शनिदेव कुंभ राशि के अंतर्गत ही 2.5 साल के लिए फिर गोचर करेंगे। तो उस समय के अंतर्गत तो आप देख ही सकते हैं कि शनिदेव की भाग्य पर दृष्टि रहेगी। तो मान लीजिए अगर आपने उस समय के अंतर्गत संघर्ष चल रहा है आपका भाग्य को लेकर, अपने पिता को लेकर, और मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति आपको मिल रहा है, आपके घर के नौकर चाकर ही हैं, वो अपनी लड़की की शादी कर रहे हैं, विशेष में तौर पर आगे बढ़ चढ़ कर आप उसमें सहयोग दीजिएगा। आपका भाग्य भी आपका काम करेगा, आपका शारीरिक रूप से भी आपको मजबूती आएगी, आपको भूमि भवन वाहन सुखों की भी वृद्धि कर देंगे शनिदेव। तो इस बात का, क्योंकि शश राजयोग भी बनाए हुए हैं, ये बात आप मत भूलिएगा कि शनिदेव नेगेटिव दिखेंगे। सिंह लगन बेशर्ते है शनिदेव सप्तम भाव में अगर स्वग्रही अवस्था में होकर शश राजयोग बनाए हैं तो कहीं ना कहीं आपको पद प्रतिष्ठा भी देने वाले हो सकते हैं। आपको यहाँ पर पॉलिटिक्स अगर राजनीतिक क्षेत्र में है वहाँ पर भी सफल दे दिलाएंगे। साथ ही क्योंकि शनिदेव सप्तम भाव के अंतर्गत है, जनता का भाव रहता है, आपसे अपोजिट वर्ल्ड कह सकते हैं, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जनता की सेवा करना, भंडारे करिएगा। शनिवार के दिन भंडारा अगर आप कर सकते हैं, इतना सामर्थ्य आपके अंदर है, तो शनिवार के दिन भंडारा करिएगा, आपको लाभ लगेगा। ये समय के अंतर्गत आप करते रहिएगा। देखिए शनिदेव कहते हैं रिस्पॉन्स नियम कायदे कानूनों के अनुसार, अगर आप एक स्वार्थ सिद्ध करने के लिए जा रहे हैं कि हाँ भाई मेरे को तो अपना स्वार्थ सिद्ध करना है, ये ग्रह का भी समय चल रहा है, इस कारण कर देंगे, कुछ समय एक बार कर देंगे, तो इसमें फिर अगर आप इस तरीके की सोच के साथ जाते हैं तो वहाँ पर फिर थोड़ा नेगेटिव आप समझिए। तो ध्यान रखिएगा एक नियम के अनुसार अगर आप किसी की जिम्मेदारी, शनिदेव जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताते हैं। मान लीजिए कोई गरीब परिवार आपको मिल गया है
उसका विवाह का, आप विवाह की जिम्मेदारी, ऐसा नहीं कि एक जिम्मेदारी के साथ आप उसके साथ खड़े रहकर आप उनके विवाह में अगर आप योगदान देते हैं गरीब कन्या के विवाह में, तो सप्तम का शनि ये आपके लिए नेगेटिव बिल्कुल नहीं रहेगा, आपको बहुत फ़ायदा देने वाला रहेगा। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।